नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथकों पर बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक अच्छी ब्रांड वाली कंपनी का शेयर गिरने पर भी उसे पकड़े रखना एक भावनात्मक गलती हो सकती है। और आज का मिथक मिथ 50 उसी से जुड़ा हुआ है। लेखक ने इसे औसत का खेल कहा है। ये सोच के अरे बहुत अच्छी कंपनी है, थोड़ी और खरीद लेते हैं, एवरेज हो जाएगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। जब कोई स्टॉक जिसे हमने सोचा था कि कम कीमत पर खरीदा है और नीचे जाने लगता है, तो क्या और खरीद कर उसे एवरेज करना एक समझदारी है या ये एक बड़ा जाल है? चलिए इसी को समझते हैं। होता यह है कि जैसे ही शेयर नए निचले स्तर पर जाता है, हमें अपनी खरीद कीमत पर शक होने लगता है। तो उस डर को कम करने के लिए हम खुद को दिलासा देते हैं कि अरे कंपनी तो अच्छी है, चलो और खरीद लेते हैं। और यहीं से ये मिथक पैदा होता है। अच्छा। गलत धारणा ये बन जाती है कि कीमतें नीचे औसत करने से, मतलब एवरेज डाउन करने से नुकसान कम होगा। हाँ। और मान्यता ये होती है कि निवेशक को लगता है कि क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ने से खरीद की औसत कीमत कम हो जाएगी और जब बाजार पलटेगा तो फिर दोगुना मुनाफा होगा, यही सोच होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में गलती क्या हो रही होती है वो हम नहीं देख पाते। तो क्या है वो गलती? देखिए, सबसे बड़ी गलती है एक ही गिरती हुई कंपनी में और ज्यादा पूंजी लगा देना। मतलब अपना रिस्क और बढ़ा देना। सही कहा। इससे बड़े अनुमानित नुकसान मतलब नोशनल लॉसेस होते हैं, घबराहट बढ़ती है और देखते ही देखते पूरा पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है। और इसकी जड़ वो कंपनी से भावनात्मक जुड़ाव ही है ना? बिल्कुल। हम गिरावट के कारणों का अध्ययन ही नहीं करते, बस उस कंपनी की पुरानी छवि से जुड़े रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या एवरेज करना हमेशा ही गलत है? हमेशा नहीं। देखिए, व्यवस्थित निवेश योजना यानी SIP वो अस्थिरता में औसत करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, क्योंकि वहां हम पूरे बाजार पर दांव लगा रहे होते हैं, किसी एक स्टॉक पर नहीं। जी, वहाँ निवेशक को एक कुशल मूल्य निर्धारण, जिसे एफिशिएंट प्राइसिंग कहते हैं, उसका फायदा मिलता है। लेकिन जब आप सीधे शेयरों में औसत कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। अपनी पूंजी खोने की क्षमता का आकलन बहुत जरूरी है। तो लेखक ने इसके लिए कोई तरीका सुझाया है, कोई चेकलिस्ट? हाँ, उन्होंने 4 जरूरी बातें बताई हैं। बताइए। पहली, कारणों का अध्ययन करें। स्टॉक क्यों गिर रहा है इसकी पहचान करें। क्या ये बाजार की वजह से है या कंपनी में ही कोई गड़बड़ है? ठीक है। दूसरी बात, भावनात्मक लगाव से बचें। कंपनी की कहानी से प्यार ना करें, उसके बिजनेस की असलियत को देखें। ये सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। तीसरा, एक सीमा तय करें। आप कितनी बार औसत करेंगे? ज्यादा औसत का मतलब है ज्यादा पूंजी और ज्यादा तनाव। और चौथा, अगर कोई भी संदेह हो तो किसी निवेश सलाहकार से बात करें। एक बाहरी नजरिया आपको भावनात्मक फैसलों से बचा सकता है। तो कुल मिलाकर बिना सोचे समझे गिरते शेयरों को एवरेज करना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया ज्यादा है, रणनीति कम। सही पकड़ा आपने। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। तो ये मिथक तो था नुकसान पर प्रतिक्रिया करने के बारे में। जी, लेकिन एक दीर्घकालिक निवेशक की रोजमर्रा की आदतों का क्या? बिल्कुल सही सवाल। और इसी के साथ हम अपने अगले मिथक पर आते हैं, मिथ 51। मैं दीर्घकालिक निवेशक हूं, पर रोज 10-15 मिनट के लिए पोर्टफोलियो के भाव देख लेता हूं। क्या रोज कीमतें देखने से हमारी लंबी अवधि की निवेश यात्रा पर कोई असर पड़ता है? ये जानने के लिए अगली चर्चा जरूर सुनें। जय गुरुदेव।